डीमर्जर के ऐलान के बाद आईटीसी में सुस्ती क्या पीक पर पहुंच चुके हैं कंपनी के शेयर। अगर कंपनी का मैनेजमेंट अपने कंज्यूमर बिजनेस के रिटर्न रेशियो में बढ़ोतरी करता है तो निवेशक इसके लिए मौजूदा लेवल से ज्यादा कीमत की उम्मीद कर सकते हैं। आईटीसी के एफएमसीजी बिजनेस का रिटर्न ऑन कैपिटल पर सेट है। फिलहाल शॉर्ट और मीडियम टर्म में कंपनी की अर्निंग की संभावना बेहतर जान पड़ती है। तंबाकू से लेकर होटल तक का बिजनेस करने वाली कंपनी आईटीसी 24 जुलाई को शेयर बाजार में कारोबार के दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL से आगे निकल गई। HUL भारत की सबसे बड़ी कंज्यूमर कंपनी है। हालांकि कुछ ही समय बाद ही आईटीसी के होटल बिजनेस की डीमर्जर की खबर से कंपनी के शेयरों में सुस्ती छा गई। ऐसे में इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या आईटीसी के शेयर अपने पीक से अब नीचे की ओर लौट रहे हैं। आईटीसी के शेयरों को लेकर पिछले कुछ समय से निवेशकों के बीच अच्छी राय नहीं रही है। साल 2013 से 2020 के दौरान कंपनी के शेयरों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, जबकि इस दौरान बाकी कंज्यूमर कंपनियों का प्रदर्शन आईटीसी के मुकाबले बेहतर रहा। हालांकि मार्च 2020 से स्टॉक में लगातार तेजी है। स्टॉक प्राइस में बढ़ोतरी शुरू होने के साथ ही कई एक्सपर्ट्स कंपनी शेयरों पर बुलिश हो गए और निवेशकों की दिलचस्पी में भी इसमें बढ़ी। नतीजतन कंपनी के शेयरों में और बढ़ोतरी देखने को मिली। इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स का कहना है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट मध्यम अवधि में भले ही किसी शेयर की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, लेकिन लंबी अवधि में कंपनी के नतीजे ही शेयरों की कीमत के लिए जिम्मेदार होते हैं। जहां तक आईटीसी का सवाल है तो कंपनी के शेयरों में हालिया तेजी के लिए कुछ खास वजह जिम्मेदार हैं। पहली वजह सिगरेट बिजनेस की स्थिति में सुधार है। तकरीबन एक दशक तक कंपनी को सिगरेट की बिक्री में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। टैक्स में बढ़ोतरी आदि चुनौतियों से कंपनी की सेल्स पर असर पड़ा। हालांकि टैक्स तर्कसंगत रहने से पिछले 2 साल में वॉल्यूम में फिर से उछाल देखने को मिला और कंपनी को फिर से अपना मार्केट शेयर हासिल करने और प्रॉफिट को स्थिर रखने में मदद मिली। दूसरी वजह आईटीसी के एफएमसीजी बिजनेस के प्रॉफिट में बढ़ोतरी है। फाइनेंशियल ईयर में इस सेगमेंट का एबिट मार्जिन नहीं के बराबर था और फाइनेंशियल ईयर 8% हो गया। इससे भी कंपनी को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने में मदद मिली। ये 2 अहम वजह हैं जिनके आधार पर निवेशकों ने आईटीसी की ग्रोथ को गंभीरता से लेना शुरू किया। इसके अलावा आईटीसी के डिफेंसिव मिजाज की वजह से भी यह निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प बना। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ अनुमान लगाना अपेक्षाकृत आसान है। इसके अलावा आईटीसी के मैनेजमेंट ने इसे शेयर होल्डर्स फ्रेंडली कंपनी तौर पर पेश किया। अब कंपनी ने अपने होटल बिजनेस के डीमर्जर का ऐलान किया है। अगर आईटीसी के खातों से होटल बिजनेस पूरी तरह से बाहर हो जाता तो बाजार के लिए यह ज्यादा अनुकूल होता, क्योंकि भविष्य में पूंजी आवंटन आदि चीजों को लेकर चीजें साफ हो जाती। हालांकि मैनेजमेंट ने होटल बिजनेस में 40% हिस्सेदारी अपने पास रखने का फैसला किया है। इससे मामला थोड़ा जटिल हो जाता है। ऐसे में होटल बिजनेस के लिए सबसे बेहतर अनुमान 23 रुपये प्रति शेयर से ज्यादा नहीं हो सकता। कंपनी के शेयर 24 जुलाई को 4% की गिरावट यानी 21 रुपये के नुकसान के साथ बंद हुए। बहरहाल कंपनी का शेयर अब भी बाकी कंज्यूमर कंपनियों के मुकाबले अंडर वैल्यूएशन पर है। इसका पी रेशियो 31 गुना है, जो HUL के मुकाबले काफी कम है। कंपनी काफी हद तक अपने तंबाकू बिजनेस पर निर्भर है और उसके कुल एबिट में इस सेगमेंट की 75% हिस्सेदारी है। हालांकि रेवेन्यू में तंबाकू सेगमेंट की हिस्सेदारी महज 37% है, जो चिंता का विषय है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट अपने कंज्यूमर बिजनेस के रिटर्न रेशियो में बढ़ोतरी करता है तो निवेशक आईटीसी के लिए मौजूदा लेवल से ज्यादा कीमत की उम्मीद कर सकते हैं। आईटीसी के एफएमसीजी बिजनेस का रिटर्न ऑन कैपिटल पर सेट है। फिलहाल आईटीसी की शॉर्ट और मीडियम टर्म में कंपनी की अर्निंग की संभावना बेहतर जान पड़ती है। इसके अलावा कंपनी की डिविडेंड यील्ड भी काफी बेहतर यानी 3% है, जिससे निवेशकों को सहारा मिल सकता है।